हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th फिजिक्स के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे न्यूमेरिकल्स पढ़ने जा रहे हैं। बट एक सजेशन है आपके लिए कि सबसे पहले आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट करिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस वीडियो को देखिए। खासकर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, ये पोर्शन अच्छे से देख लीजिए। इस लेक्चर में जो फॉर्मूला दिया गया है उसको एक कॉपी पे नोट कर लीजिए, फिर आपके लिए न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ए कॉन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट 40 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर और इस लेंस के सामने किसी डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। इसका डिस्टेंस आपको नहीं पता है और इस ऑब्जेक्ट का इमेज लेंस से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनता है। इट मीन्स इमेज डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ इमेज का नेचर भी बताना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटीज हमें पता है उनको लिख लेते हैं। गिवन दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं एंड u हमको फाइंड आउट करना है। गिवन दैट फोकल लेंथ, लेंस का फोकल लेंथ f दे रखा है, इट इज 20 सेंटीमीटर एंड बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस है तो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ लेंस के राइट साइड में होता है और राइट साइड में जो डिस्टेंसेस मेजर करेंगे उन्हें हम पॉजिटिव लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। और इमेज डिस्टेंस आपको दे रखा है, इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू, इट इज 40 सेंटीमीटर एंड ये इमेज लेंस के अदर साइड में बनता है, सो इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस, ये लेंस फॉर्मूला में तीनों फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं। सो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u और यहाँ से आपको u कैलकुलेट करना है। u को उधर कर लेते हैं। सो 1/u ये नेगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 1/v माइनस 1/f। पुट ऑल द वैल्यूज। 1/v की वैल्यू दे रखा है 40 सेंटीमीटर माइनस f इज 20, 1/u इज इक्वल टू, और इफ वी सॉल्व इट 1/u इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं। 40 एंड 20 का एलसीएम हो जाएगा 40, 41 जा एंड 22 जा, सो इट इज़ माइनस 1/40 और u is equal to minus 40 सेंटीमीटर। So image is formed at 40 सेंटीमीटर from the lens। अब इस इमेज का नेचर क्या होगा? तो नेचर पता करने के लिए हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे। मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू v/u। यहाँ हमें u पता है, v दे रखा है, सो यहाँ से हो जाएगा v की वैल्यू 40 सेंटीमीटर एंड u इज माइनस 40 सेंटीमीटर। सो m इज इक्वल टू -1। Magnification is negative and negative value shows that image is real, because real image inverted होता है and that's why magnification negative होने का मतलब image real होगा and real image is inverted and magnification is equal to the size of image
अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज अगर इक्वल है तभी इनका रेशियो 1 आएगा। सो द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इस इमेज फॉर्मेशन को हम रे डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। इमेज 40 सेंटीमीटर पे बन रहा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 40 है। इट मीन्स जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा गया है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी बन रहा है, और ये तब होता है जब ऑब्जेक्ट 2f पे रखा गया हो और इमेज भी 2f पे बन रहा है। तो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, सो इट विल पास फ्रॉम द फोकस, और दूसरी लाइट रे फोकस से जा रही है, सो ये बिना डाइवर्ट हुए सीधी निकल जाएगी। अब ये दोनों लाइट रेज इस पॉइंट पे मिलती हैं, सो यहाँ से अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा इमेज आई डैश। सो आप देख सकते हैं बिकॉज ये दोनों लाइट रेज एक्चुअल में मिल रही हैं, सो इमेज विल बी रियल। इसको हम स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, और ये इमेज इन्वर्टेड है, ओ डैश ऑब्जेक्ट एंड आई डैश is the image, and it will be same size as that of the object. चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A 4 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens. एक 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और इसे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा गया है एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ओके, इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर, distance of object u is equal to 30 centimeter. From the lens, find the position, nature and size of image. Also find its magnification. So, given things are u is equal to 30 centimeter. साइन कन्वेंशन अगर यूज करेंगे तो ये नेगेटिवली आ जाएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव होगा, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमें पता है पॉजिटिव होता है, सो इट इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है हमें? पोजीशन ऑफ इमेज इट मीन्स v फाइंड आउट करना है, साइज ऑफ इमेज इट मीन्स h2 एंड मैग्निफिकेशन m एंड नेचर ऑल्सो। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले u f दिया है तो इससे हम v कैलकुलेट कर सकते हैं लेंस फॉर्मूला से। सो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। सो पुट ऑल द वैल्यूज। f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर प्लस u इज गिवन -30, सो 1/v इज इक्वल टू, और 1/v इज इक्वल टू 20 एंड 30 कैल्सियम हो जाएगा 60, 20 3 जा 30 2 जा, सो इट इज 1/60, और वी कैन राइट v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। इट मीन्स पोजीशन ऑफ इमेज is at 60 centimeter from the lens, और ये पॉजिटिव आने का मतलब लेंस के दूसरे साइड में इमेज बनेगा। अब सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज के लिए हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस m is equal to h2/h1,
height of image upon height of object is equal to v by u. We have to find h2, so h2 will be v by u into h1. Put all the values. v की वैल्यू हमने निकाला है 60, u दे रखा था -30 एंड h1 इज़ 4 सेंटीमीटर. सो अगर इसको सॉल्व करें 32 जा 60 एंड 2 4 जा 8, सो h2 इज इक्वल टू -8 सेंटीमीटर. So size of image is 8 centimeter. And now third one is magnification. Magnification m is equal to v by u और h2 by h1, किसी से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो m is equal to h2 की वैल्यू है -8 अपॉन h1 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, सो इट इज -2. मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इट मीन्स इमेज विल बी रियल. नेगेटिव साइन shows that image is real inverted and of 2 times that of the object. अब इस इमेज फॉर्मेशन को हम रे डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं. फोकल लेंथ लेंस का 20 सेंटीमीटर है, इट मीन्स फोकस 20 सेंटीमीटर पे होगा. अब फोकस का अगर हम डबल करें तो ये आ जाएगा 2f. इट मीन्स ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में रखा गया है. और अगर आपको याद हो, हमने जो केसेस बताया था फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, उसमें आपने जो केसेस पढ़ा था जब ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनता है. सो एक रे चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, ये पास होगी फोकस से, और दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, सो बिना डाइवर्ट हुए ये सीधे चली जाएगी. अब ये दोनों लाइट रेज जिस पॉइंट पे मिलेंगी वहीं पे इमेज बनेगा आई डैश, और ये इमेज लेंस के 2f के बियॉन्ड होगा. सो दिस इज द रे डायग्राम फॉर द इमेज. Our next question is, an object 50 cm tall is placed on the principal axis of a converging lens. Converging lens convex lens को ही कहते हैं. Its 20 cm tall image is formed on the screen placed at a distance of 10 cm from the lens. Calculate the focal length of the lens. First of all, जो given things हैं उनको लिख लेते हैं. गिवन एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर टॉल, ऑब्जेक्ट हाइट दे रखा है h1 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव होगा. इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस. इट्स 20 सेंटीमीटर टॉल इमेज, इमेज साइज और इमेज की हाइट दे रखा है 20 सेंटीमीटर. इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, ये इमेज एक स्क्रीन पे बन रहा है. इट मीन्स स्क्रीन पे इमेज जो बनता है वो रियल इमेज होता है और रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, और इसलिए इसका साइन कन्वेंशन नेगेटिव होगा बिकॉज इन्वर्टेड इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनता है. सो इट इज -20 सेंटीमीटर. नाउ द इमेज डिस्टेंस इज गिवन, इट इज 10 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड, सो इट इज पॉजिटिव. हम लोगों को कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ. फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें चाहिए 1/v प्लस 1/u. इट मीन्स v और u दोनों चाहिए, और इसमें v तो दिया है बट u नहीं पता है. तो सबसे पहले हमें u कैलकुलेट करना पड़ेगा. h1 h2 दिया है, इससे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर हम यूज़ करें तो u निकल जाएगा. सो वी नो मैग्निफिकेशन
of the lens m is equal to h2 by h1 is equal to v by u, or from here u is equal to v into h1 by h2. v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, h1 is 50 सेंटीमीटर, h2 is minus 20 centimeter. So 10 2s are and 2 25 times. So u is equal to minus 25 centimeter. अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर हमें पता चल गया, तो हम लेंस फॉर्मूला से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं. फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर माइनस u की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है माइनस 25, सो इट इज़ 25 सेंटीमीटर. सो माइनस एंड माइनस इट विल बी प्लस 25. 1 by f is equal to, if we take the LCM, it will be 50, 10 5s are plus 2s are. So it is 7 by 50, or f is equal to 50 by 7, or it is 7.14 centimeter. So the focal length of converging lens is 7.14 centimeter. इस केस में इमेज फॉर्मेशन हम देख सकते हैं, रे डायग्राम इसका, बिकॉज फोकल लेंथ 7 है और ऑब्जेक्ट को हमने 25 पे रखा है. इट मीन्स 7 का अगर हम डबल करें तो ये आ जाएगा नियर अबाउट 14 और 15 सपोज कर लीजिए, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 पे है. इट मीन्स बियॉन्ड 2f रखा गया है. f 2f and here object is placed. One light ray will pass from this point, second one will pass from this point from the focus, and so here the image will be formed. I dash, it is 2f. f और tf के बीच में इमेज बनेगा और ये रियल इन्वर्टेड होगा. यहाँ पे रे डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, बट आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया इसलिए हम इसका रे डायग्राम बना दे रहे हैं. हाँ, अगर क्वेश्चन में रे डायग्राम पूछा है तब ये मस्ट हो जाता है, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं. सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए. Now our next question is, the image of an object formed by a convex lens is of the same size as that of the object. If the image is formed at a distance of 50 cm from the lens, at what distance from the lens is the object placed? Find the focal length and power of the lens used. तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज एक कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, और इस ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज के इक्वल होता है. ये इमेज लेंस से 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनता है. v इज गिवन 50 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा है ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा गया है. तो चलिए देखते हैं. हमें लेंस का फोकल लेंथ निकालने के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों ही चाहिए, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें नहीं पता है. तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालते हैं. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन थिंग्स हैं उनको लिख लेते हैं. गिवन इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज. सपोज कर ले रहे हैं वो h है. इमेज डिस्टेंस दे रखा है v इज इक्वल टू, इट इज़ 50 सेंटीमीटर. तो लीनियर मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा है v बाई यू इज इक्वल टू h2 बाई h1, या यहाँ से हो जाएगा u इज इक्वल टू h1 बाई h2
इंटू वी। H1 और H2 दोनों की वैल्यू सेम है, सपोज कर ले रहे हैं H, सो यहाँ से हो जाएगा V इक्वल टू U और U इक्वल टू V। अगर हम साइन कन्वेंशन यूज़ करें तो U नेगेटिव आएगा, -50 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको U पता है, V पता है, तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। नाउ फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v की वैल्यू 50, u की वैल्यू -50, सो इट इज़ 1/50 प्लस 1/50 और 2/50। 1/f इज इक्वल टू, सो f इज इक्वल टू 50/2 और 25 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 25 सेंटीमीटर। और क्या पता करना है? सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता हो गया, इमेज डिस्टेंस पता हो गया, पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल टू 1/f, अगर f मीटर में है तो, और अगर f सेंटीमीटर में है तो 100/f, वेयर f इज इन सेंटीमीटर। सो 100 अपॉन f की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 25, सो P विल बी +4 डायोप्टर। बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, सो इसका पावर भी पॉजिटिव होगा। अब इसका रे डायग्राम बना के देखते हैं। हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस जब पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था ऑब्जेक्ट का हाइट इमेज के हाइट के इक्वल एक ही केस में होता है, जब ऑब्जेक्ट को लेंस के फर्स्ट फोकस के डबल डिस्टेंस पे रखा जाए, इट मीन्स 2f पे रखा जाए। सो इसको हम बना के देख लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f डैश, देन one ray will pass parallel to the principal axis, so it will pass from the focus, and second ray will pass from the optical center, so बिना डाइवर्ट हुए ये सीधे चला जाएगा। ये दोनों लाइट रेज जिस पॉइंट पे मिलेंगे वहाँ पे इमेज बनेगा, एंड दिस विल बी 2f, I डैश विल बी द इमेज। सो इस तरह से ऑब्जेक्ट O डैश का रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज का इमेज 2f पे बनता है। अगर आप फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंसेज में जो केसेस बताए गए थे उनको अच्छे से समझ लिए हैं तो इस क्वेश्चंस को आप ऑरली भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट के इक्वल एक ही केस में होती है, जब ऑब्जेक्ट को 2f डैश पे रखा जाता है। अब बिकॉज इमेज बन रहा है 50 सेंटीमीटर पे, इट मीन्स ऑब्जेक्ट भी उतने ही डिस्टेंस पे रखा जाएगा 50 पे ही, और लेंस का फोकल लेंथ इसका हाफ हो जाएगा 2f का, इट मीन्स 25 हो जाएगा, और पावर फोकल लेंथ से निकाल लेंगे। सो ओरली आप इसको बता सकते थे अगर आपको ये केसेस अच्छे से लर्न है तो। अभी तक हमने कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉन्केव लेंस। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन इज ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव लेंस है, इसका फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, फॉर्म्स एन इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये इमेज बनाता है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑल्सो ड्रॉ रे डायग्राम। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन थिंग्स पहले नोट कर लेते हैं। गिवन इज फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस, इट इज 20 सेंटीमीटर, और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट के साइड में ही होता है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, सो इससे हम नेगेटिव लेंगे। याद रखिएगा कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। इमेज डिस्टेंस हमें पता है, इमेज 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनता है, और कॉन्केव लेंस ऑब्जेक्ट के हर पोजीशन के लिए इमेज वर्चुअल बनाता है, और ये इमेज ऑब्जेक्ट के साइड में ही बनता है, इसलिए इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव ही होगा। तो याद रखिएगा साइन कन्वेंशन इसमें
एफ और वी दोनों ही नेगेटिव है, हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू पूछ रहा है। तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला वी कैन राइट 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और v की वैल्यू पुट कर देते हैं -100 सेंटीमीटर, u हमको फाइंड आउट करना है, f की वैल्यू -20 सेंटीमीटर। सो 1/u इज इक्वल टू 1/20 को उधर ले जाते हैं, प्लस में हो जाएगा -1/10, और 1/u इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं 20 आ जाता है, इट इज़ 1 - 2 और -1/20, और u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड at 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब सेकेंड पार्ट है इसका, ड्रॉ द रे डायग्राम। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ भी 20 सेंटीमीटर ही है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकस पे ही रखा गया है। सपोज दिस इज द फोकस, फर्स्ट फोकस, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया गया OO'। अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा गया है तो एक लाइट रे चलती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऑब्जेक्ट से, सो ये लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ट हो जाती है। तो अगर हम पीछे बढ़ाएं तो ये लेंस के फोकस से पास होगी, और दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, सो ये स्ट्रेट निकल जाएगी। अब ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे आगे तो किसी भी पॉइंट पे मिलने वाले हैं नहीं, तो इनको पीछे बढ़ाइए तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं। सो ये इमेज बन जाएगा ऑब्जेक्ट का I', और ये इमेज वर्चुअल इमेज होगा बिकॉज एक्चुअल में रिफ्रैक्टेड रे नहीं मिल रही हैं, इट ओनली अपीयर्स टू मीट दिस पॉइंट। तो ये हो गया इमेज। सो दिस इज द रे डायग्राम, और नेचर ऑफ इमेज इज virtual, image is virtual, erect and diminished, ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। So this is the answer. The next question on concave lens is, an object is placed at a distance of 30 cm from a divergent lens of focal length 15 cm. List the characteristics, nature, position, etc. of the image formed by the lens. तो एक डाइवर्जेंट लेंस है, डाइवर्जेंट लेंस मीन्स कॉन्केव लेंस है, इसका फोकल लेंथ दे रखा है, इट इज़ 15 सेंटीमीटर, और एक ऑब्जेक्ट रखा गया है लेंस से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, u इज 30 सेंटीमीटर। सो गिवन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, सो इट इज़ -15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव ही होगा बिकॉज ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंस के लेफ्ट में रखते हैं। अब हमको फाइंड आउट करना है इमेज डिस्टेंस। सो इट इज़ वेरी इजी, वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम द लेंस फॉर्मूला 1/f is equal to 1/v minus 1/u, or we have to find out 1/v, so 1/f plus 1/u. Put all the values, f की वैल्यू दे रखा है -15 प्लस u की वैल्यू -30, सो इट विल बी 30 LCM हो जाएगा, 15 2 जा 13 31 जा, सो इट इज़ -3/30। 1/v इज इक्वल टू, और v इज इक्वल टू -30/3 और -10 सेंटीमीटर। It means image is formed at 10 centimeter
from the lens, and negative sign shows that it is formed in front of the lens, in front of it. अब पोजीशन इमेज का हमें पता चल गया, इसका नेचर भी बताना है। तो नेचर बताने के लिए हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है तो इमेज वर्चुअल होगा और नेगेटिव आएगा तो रियल होगा। सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेचर वी फाइंड द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v बाई u। v की वैल्यू -10 सेंटीमीटर और u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर। सो m इज इक्वल टू 1/3। पॉजिटिव साइन shows that image is virtual and erect, and its size is 1/3 times of that of the object। इसका रे डायग्राम भी हम बना सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पे और इमेज बन रहा है 10 सेंटीमीटर पे। फोकल लेंथ है 15। दिस इज 15 सेंटीमीटर। सो वन रे विल पास फ्रॉम हियर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इट विल डाइवर्ट और इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो ये फोकस से पास होगा। एंड सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, बिना डाइवर्जन के सीधे चला जाएगा। ये दोनों लाइट रेज पीछे बढ़ाने पे इस पॉइंट में मिलेंगे। सो ये हो जाएगा इमेज आई डैश, ऑब्जेक्ट ओ डैश का। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं जिनमें लेंस का टाइप हमें नहीं पता रहता है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो देखते हैं। ए नीडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस, डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ एंड द पावर, व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज इफ द नीडल इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। आपसे क्वेश्चन कह रहा है एक नीडल है जो 45 सेंटीमीटर पे रखा गया है लेंस के सामने और इसका इमेज स्क्रीन पे बन रहा है। आपको पता है स्क्रीन पे जो इमेज बनाया जा सकता है उसे हम रियल इमेज कहते हैं और रियल इमेज हमेशा कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, इसलिए ये लेंस क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। सो फर्स्ट वन इज लेंस इज कॉन्वेक्स। रीजन आप लिख सकते हैं बिकॉज द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ स्क्रीन एंड इट इज रियल इमेज। सेकेंड, हमें दे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 45 माइनस 45 सेंटीमीटर होगा और रियल इमेज बन रहा है। इट मीन्स इमेज लेंस के दूसरे साइड में है, सो इट इज पॉजिटिव 90 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमें निकालना है और पावर, सो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। पुट द वैल्यू, v की वैल्यू है 90 माइनस u है -45 और 1/90 माइनस माइनस विल बी प्लस 45। 1/f इज इक्वल टू, और एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 90 एलसीएम, 90 1 जा प्लस 45 2 जा 90, सो इट इज़ 3/90 और f इज इक्वल टू 90/3 और 30 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर। अब इसका पावर p इज इक्वल टू
1/f, अगर f मीटर में है तो, और सेंटीमीटर में है तो 100/f भी लिख सकते हैं। सो 100/30 और इट इज़ 3.33 डायोप्टर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज। तो इमेज का साइज निकालने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे इसका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन h2/h1 इज इक्वल टू v/u, और यहाँ से इमेज का साइज h2 हमको अगर निकालना है तो v/u इंटू h1। अब इसमें सभी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। v हमें पता है 90 सेंटीमीटर, u is -45 centimeter and height of object is 5 centimeter. So 45 2s are 90 and 2 5s are 10. H2 is equal to -10 centimeter. So size of image is 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लेंस का टाइप कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि इमेज स्क्रीन पे बनाया जा रहा है और स्क्रीन पे बनने वाला इमेज रियल होता है और रियल इमेज कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। और इस लेंस का फोकल लेंथ होगा 30 सेंटीमीटर, पावर 3.33 डायोप्टर और हाइट ऑफ इमेज विल बी 10 सेंटीमीटर। Now our next question is, two lenses have power of first +2 diopter and second -4 diopter. What is the nature and focal length of the each lens? And इसका second part है, an object is kept at a distance of 100 cm from each of the above lenses. Calculate first image distance, second magnification in each of the two cases. सो इसमें दो लेंसेज दिए गए जिनके पावर्स दिए गए हैं +2 एंड -4 डायोप्टर, और इनका फोकल लेंथ और नेचर बताना है फर्स्ट केस में। क्वेश्चन नंबर ए। सो ए को पहले सॉल्व करते हैं। ए का फर्स्ट है, पावर दे रखा है +2 डायोप्टर। यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, इट मीन्स फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स लेंस का। सो हियर पावर इज पॉजिटिव, सो लेंस इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, F इक्वल टू पावर के फॉर्म में 1/p होता है, और इसमें अगर वैल्यू पुट कर दे p की +2 डायोप्टर, सो इट विल बी 0.5 मीटर और 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं जिसमें पावर दे रखा है -4 डायोप्टर। हियर पावर इज नेगेटिव and so lens is concave because concave लेंस का पावर नेगेटिव होता है, और इस कॉन्केव लेंस के फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल टू 1/p। सेम p की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, इट इज़ 4, सो इट विल बी 0.25 मीटर में। आपको बता दें 1/p अगर रखते हैं तो ये वैल्यू मीटर में आएगी, और 100/p रखते तो ये वैल्यू सेंटीमीटर में आती। तो ये आ गया मीटर, या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी 25 सेंटीमीटर। सो द पावर +2 diopter lens is convex and its focal length is 50 centimeter, and the lens whose power is -4 diopter is concave and its focal length is 25. अब इसका बी पार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। इसमें दो केसेस हैं,
एक में हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है, दूसरे में मैग्निफिकेशन। सो बी के फर्स्ट पार्ट में एक ऑब्जेक्ट है जो 100 सेंटीमीटर पे रखा गया है और इस ऑब्जेक्ट का इमेज डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट केस में आपने फोकल लेंथ निकाला है इस लेंस का 50 कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो इस केस में इसका इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। सो वी कैन राइट फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1/v is equal to 1/f plus 1/u. Put all the values. f की वैल्यू 50 प्लस u की वैल्यू -100 साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। सो इन दोनों का एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 100, 52 जा -100 1 जा। सो 1/v इज इक्वल टू 1/100 और v इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। v इज पॉजिटिव, इट मीन्स इमेज लेंस के दूसरे साइड में बनेगा। सो इमेज इज formed at 100 centimeter on the other side of lens. So ये था फर्स्ट केस। अब इसका सेकेंड केस लेते हैं। सो सेकेंड केस में जो दूसरा लेंस है वो कॉनकेव है और इससे भी उतने ही डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया, इट मीन्स 100 सेंटीमीटर पे, और इसका फोकल लेंथ हमने निकाला था, इट वॉज -25 सेंटीमीटर साइन कन्वेंशन अगर हम यूज़ करें तो। सो फिर से लेंस फॉर्मूला यूज़ करें। यूजिंग लेंस फॉर्मूला वी कैन राइट 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, -25 प्लस u -100, सो इट विल बी 100 LCM, 25 4 जा 100 1 जा, इट विल बी -5/100। 1/v इज इक्वल टू, और v इज इक्वल टू -100/5 और इट इज़ -20 सेंटीमीटर। So in case of concave lens, the image is formed at 20 centimeter and negative sign shows that the image is formed in the side of object. It is formed in the left of side of lens. So this is first case, this is second case जिसमें हमने इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट किया। फर्स्ट केस में इमेज डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर पे होगा एंड सेकेंड केस में इमेज 20 सेंटीमीटर पे बनता है। अब इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं जिसमें हमें दोनों ही केसेस में मैग्निफिकेशन निकालना है। सो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन फर्स्ट केस कॉन्वेक्स लेंस के केस में m इज इक्वल टू v/u। v की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया फर्स्ट केस में 100 सेंटीमीटर, सो इट इज 100 सेंटीमीटर अपॉन u। u इसने दे रखा था -100 सेंटीमीटर। सो इन फर्स्ट केस मैग्निफिकेशन इज -1 and because magnification is negative, so the image is real. Now in second case, in case of concave lens, magnification m is equal to v/u और m is equal to v की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है -20 सेंटीमीटर अपॉन u is given 100 सेंटीमीटर, so m will be, it will be 1/4. Here magnification is positive, so image is virtual. So this is the image
distance in 2 cases. That's all for today. बाकी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते रहिए और जिन न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप कमेंट बॉक्स में उन्हें कमेंट करिए. आई विल ट्राई टू आंसर देम. थैंक यू फॉर वॉचिंग.